बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो भी डिक्टाट्स रहेंगे उसको फॉलो करती आई है और करते रहेगी। और इससे ये बात भी जाहिर हो गई है कि वो जो लास्ट टाइम में जो सरकार की नाकामी थी, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। वो तो हर जगह जाके बैठ रहे हैं, वो यहाँ भी बैठते वहाँ भी बैठते, हर जगह चले जाते बेचारे। वो कि नकल करने के लिए भी अकल और सलीका चाहिए, वो भी नहीं आपका नहीं। दोस्ती करना चाह रहे हम करेंगे, नहीं कर दुश्मनी करना मुखालिफत करना चाह रहे करिए, मगर दोस्ती कोई करेगा तो हम करेंगे, नहीं करना चाह रहे तो हमारा क्या फ़र्क पड़ा। ये बीजेपी जो है, बीएचपी उनकी कमज़ोरी भी है, उनकी ताकत भी है। और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो भी डिक्टाट्स रहेंगे उसको फॉलो करती आई है और करते रहेगी। बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो भी डिक्टाट्स रहेंगे उसको फॉलो करती आई है और करते रहेगी। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि सरकार जो है वहां पर वीएचपी चला रही है। और इससे ये बात भी जाहिर हो गई है कि वो जो लास्ट टाइम में जो सरकार की नाकामी थी, वो उनकी एक डेलिबरेट नाकामी थी वायलेंस को रोकने की। क्योंकि अगर आज वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बोले परमिशन नहीं देंगे और वीएचपी बोले कि हम निकालेंगे, तो इसका मतलब एक ही है कि इस तरह के वायलेंस के आगे बीजेपी जो है कमजोर पड़ चुकी है। और फिर आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीके से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया। और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। और अब तो खैर कई मुसलमान के घर बचे ही नहीं, इतने घर आपने तोड़ दिए बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने वहां। और अफसोस की बात यह है कि ये G20 होने जा रहा है, तो कौन वायलेंस करना चाहता है देख लीजिए अब आप। नहीं, विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो बोले वो कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए तो आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, कोई घर बाकी नहीं रहा, मुसलमानों का घर ही तोड़ दिया आपने, बिल्डिंगें तोड़ दी आपने, हजारों लोगों को आज आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बारिश में और धूप में। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, कोई फर्क नहीं है वीएचपी में, बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, सब ड्रामा है। मगर ये अच्छा है कि देश देख रहा है कि सितंबर के अब पहले हफ्ते में या जो भी 8-9 तारीख को जो G20 होने जा रहा है, कौन ये सब माहौल खराब कर रहा है? तो बीजेपी खुद कर रही है विश्व हिंदू परिषद को इजाजत देकर। आप सरकार में है और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है, थटन करती है, तो आप झुक जाते हैं उनके आगे। ये आप सरकार चला रही है, ये रूल ऑफ लॉ है आपका। यानी ओपन आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई थटन करता है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के आप इनकी धमकी को आपके आगे झुक जाएंगे? तो ये झुक गए लोग। सवाल उसका ये नहीं है, सवाल ये है कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलाउ नहीं करेंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आप झुक गए। सरकार डर के झुक गई और सरकार मिली भी है इन लोगों से। तो बकवास बातें हैं। आप जब आपके सामने वायलेंस हुआ और वायलेंस के नतीजे में वहां पर एक टारगेटेड लोगों के घर तोड़े गए, फिर उसमें कितने 5 या 6 लोगों की जानें चली गई, उसके बावजूद भी सब हो रहा है। देखिए, जो मस्जिद के इमाम को लोग मस्जिद से निकालकर उनकी मॉब लिंचिंग करके उनका मर्डर कर दिए, क्या आपने उनके घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए, जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है, कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। नए कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं, हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। ऐसा है ना कि बीजेपी जो है डेलिबरेटली आधी सच्चाई बोलती है, आधी और पूरी झूठ बोलती है। क्या तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों को प्रोफेशन की बुनियाद पर
ये सेम स्कीम नहीं दी जा रही है, बराबर दी जा रही है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग बीजेपी वाले, दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। प्रोफेशन की बुनियाद पर जो नाई है, जो मिस्त्री का काम करते हैं, दिया जा रहा है। ऐसे कई 10-12 प्रोफेशन आइडेंटिफाई करे, उसमें भी दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो जॉर्ज बुश के बेटे हैं पूरे ये। नहीं, ये जॉर्ज बुश के बेटे हैं, जॉर्ज बुश के परिवार के हैं। जॉर्ज बुश ने भी कहा था कि आप हमारे साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं। तो लगता है कि जॉर्ज बुश के जानशीन है पूरे के पूरे ये लोग, और ये लोग एक दुकान चला रहे हैं। ये दुकानदार हैं कि इनके पास जो आएगा दुकानदार उनको बोलेगा अच्छा है, जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। और एक चौकीदार है जो नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट बांटते हैं, और दुकानदार जो है, जो साहूकार बन के बैठा है, हमारी बर्बादी का बाइस बना है, वो कहेगा कि अगर हमारे पास आ जाओगे दुकान को तो तुम अच्छे हो जाओगे। ना तुम्हारी हमको ना दुकानदार की जरूरत है, ना ये चौकीदार की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस देश में चौकीदार को भी हटाएंगे, दुकानदार की दुकान ही बंद होगी। बहुत है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए, और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर लीड लेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सा इसमें काम हो सकता है। वो उनसे पूछिए, वो तो हर जगह जाके बैठ रहे हैं, वो यहाँ भी बैठते, वहां भी बैठते, हर जगह चले जाते बेचारे। वो हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ वो अवाम है जो जालिमों के जुल्म को नहीं सहने वाली है, हमारे साथ वो अवाम है जो मजलूमों की तकलीफ को समझती है, हमारे साथ वो अवाम है जो इस देश को डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। हाँ, तो ऑलरेडी केसीआर दे रहे ना 10 लाख, आप 2 लाख बढ़ के देने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने भी कर रहे थे ऑलरेडी। वो स्कीम लाने वाला केसीआर है ना, दलित का वो लोन माफी के स्कीम का भी लाने वाला केसीआर है। आप तो कॉपी कर रहे हैं, कट एंड पेस्ट जो बोलते वो कर रहे हैं आप। वो बोलते ना कि नकल और चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है बेचारों के पास। अब वो कट एंड पेस्ट जो आप कर रहे हैं, आप उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, उन्होंने अंकल कर दिए, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम ला लिया, उन्होंने अंकल केसीआर जो है वो कर दिए ना। अब आप उसका ही देखा देखी कर रहे हैं। आप है क्या आपको? तो इसका मतलब आप उनके पीछे चल रहे। तो अब जो आदमी स्कीम लाया, लोग उसका साथ देंगे, या जो इन्होंने नई बात तो कर रहे हैं, उन्होंने वही बात कर रहे हैं। जिसको पैसे मिल रहे, जिसके पास लोन माफी हो गया, उसके अकाउंट में किसानों के पैसे जा रहे, तो आप तो वो कर रहे, देखा देखी कर रहे, कॉपी कर रहे, आप पूरा नया कुछ है ही नहीं आपका ने। तो इस वास्ते वो जो उर्दू में कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल और सलीका चाहिए, वो भी नहीं है आपका ने। हाँ, वो देखेंगे चुनाव के नतीजे के बाद बात करेंगे, ये 4G जीतेगा या फिर आपकी पुरानी लाइन जीतेंगी, देख लेंगे, आप मालूम होगा। आज देखिए ऐसा है, आप लोग दारुसलाम को माशाल्लाह से हफ्ते में 2-3 दिन आते, यहाँ पर हमेशा आपको इलेक्शन का माहौल दिखता, पब्लिक आती, काम लेती हमारी। दूसरे पार्टियों को इलेक्शन के माहौल में आना पड़ता। हम लोग साल के 12 महीने जनता का काम करते रहते, और सिर्फ जमीन पर रहते, हवा में नहीं रहते हम लोग। हमारा पार्टी के मेंबर्स, हमारे पार्टी के एमएलए, कॉर्पोरेटर्स है, हम में कमजोरी है, हम नहीं बोल रहे, मगर मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि आवाम के दरमियान रहना। जिसका इंतकाल हुआ हम नजर आते, बच्चे का हकीका है वो नजर आते हम लोग, बच्चे को मिठाई खिला रहे वो नजर आते हम लोग, फिर आप दवाखाने में मॉर्चरी में जो हम नजर आते, राशन कार्ड में हम नजर आते, पेंशन स्कीम का गाइड कर रहे हैं वहां हम नजर आते, ट्रांसफर है तो हम नजर आते, हर जगह पे हम नजर आते आपको। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आती, अब खाली आप इलेक्शन आते पॉलिटिक्स नजर आते। हम लोग हर जगह पे माशाल्लाह से काम करते आए। यही हमारी ताकत है, यही हमारी मेहनत है, और हम इससे हमारे को भरोसा है अवाम हमारे को इंशाअल्लाह ताला हमारे को और बड़ी ताकत से नवाजेगी, हमको कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, जो हमसे दोस्ती करना चाहेगा तो हम दोस्ती करेंगे, और दोस्ती का मतलब ये है कि आप अमन को बरकरार रखें, स्टेट प्रोग्रेस करना चाहिए, किसान खुश होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, गरीबों को पूरा सोशल बेनिफिट का जो वेलफेयर का स्कीम से मिलना चाहिए, वो हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरे हमको दोस्ती नहीं करना चाह रहे तो हम भी ना, हमारे को जरूरत नहीं है। अब क्या मैं बोलते रहूं, वो मैं दोस्ती करना चाह रहे हम करेंगे, नहीं कर, दुश्मनी करना, मुखालिफत करना चाह रहे करिए, मगर दोस्ती कोई करेगा तो हम करेंगे, नहीं करना चाह रहे तो हमारा क्या फर्क पड़ता। अरे देखिए, इतनी जनता हमारी दोस्त है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे दोस्ती है पूरे। ये बीजेपी जो है, बीएचपी, उनकी कमजोरी भी है, उनकी ताकत भी है, और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो भी डिक्टाट्स रहेंगे उसको फॉलो करती आई है और करते रहेगी। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि सरकार जो है